पॉलिटिकल पार्टी बचाने वाली नहीं मेरे भाई, माल और दौलत बचाने वाला नहीं, पावर बचाने वाला नहीं, बचाने वाली साहब अल्लाह फरमाते सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत 7 में, तू अल्लाह की मदद कर अल्लाह तेरी मदद करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अनस मेरे बच्चे तू अल्लाह की हिफाजत कर अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आप तौहीद की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। आप इत्तिबा सुन्नत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। आप कुरान हदीस की हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों की हिफाजत करेगा। मेरे भाई आज से वक्त का तकाजा है, पूरे के पूरे नौजवान तय कर ले, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, साथ में दीन का दाई रहूंगा, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं दीन का दाई रहूंगा, मैं आईटी कंसल्टेंट हूं, मैं दीन का दाई रहूंगा, मैं कुछ भी हूं, मैं अल्लाह के दीन का दाई रहूंगा इंशाअल्लाह। सहाबा की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा इंशाअल्लाह, सहाबा की तरह। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई, ये जिम्मेदारी है। नौकर 4 दिन काम नहीं करा, रखते नौकरी पे? हाँ या ना? घर में काम वाला सही काम नहीं करा, रखते उसको काम पे? हम काम नहीं करे, अल्लाह हमें भी जमीन पर नहीं रखेगा। फिर सोच लीजिए, पूरी दुनिया पर रसूलुल्लाह और सहाबा और ताबईन तबे ताबईन 1000 साल की हुकूमत छोड़ के गए। स्पेन से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके मदीने तक, मदीने से लेके अफ्रीका तक हमने हुकूमत की, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से चली जा रही है। क्यों? हमने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी हमें भुला दिया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूंगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद। आप और मैं अल्लाह को याद रखेंगे नमाजों के जरिए, ज़कात के निजाम के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, दावत दीन के जरिए, नबी की हदीस सुनाकर अल्लाह हमको याद रखेगा। जमीनों के ऊपर हमको हुकूमत देगा, कुव्वत और ताकत देगा, हमारे दुश्मनों को कमजोर करेगा, अल्लाह ताला गलबा नसीब करेगा इंशाअल्लाह। हुकूमत देने वाला कौन भाई? लेने वाला मालिकुल मुल्क और तुतिल मुल्क अल्लाह है। तो मेरे भाई ये अहम जिम्मेदारी, इसको भूलना नहीं है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक अहम चीज आखिर में, सबसे इंपॉर्टेंट जो तमाम लोगों के लिए है, हमारी माँ और बहनों और बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे हम। हमारे बच्चों को दीन सिखाने वाले वो, हम उनको मस्जिदों में नहीं ला रहे। हमारे बच्चों को मुसलमान अच्छा बनाने वाले वो, हम उनको जलसों में नहीं ला रहे। हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा दीन की तालीम देकर सही तरीके कुरान हदीस में लाने वाले वो, हम उनको नहीं समझा रहे। हमारे हाथों से हमारी औरतें निकल जा रही भाई, टिकटॉक पर आ रही हमारी औरतें। नुसरत जहां आपकी बेटी है कि नहीं, बंगाल की? हाँ या ना? 50 डिबेट थे उसके ऊपर मेरे, हर टीवी चैनल बुला रहा। नुसरत जहां वंदे मातरम बोले, आप काइकू नहीं बोलते? मैं बोला भाई हम अल्लाह की पूजा करते, जमीन की पूजा? कुरान हदीस वेदा गीता का हुक्म, एक ईश्वर अल्लाह की इबादत, दूसरों की नहीं। एक कम विदित्यम, अल्लाह एक ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकेला, उसका कोई पार्टनर नहीं। हम जमीन की पूजा नहीं कर सकते, हम एक रब की पूजा करते हैं, हम एक रब की इबादत करते हैं, जमीन की पूजा नहीं, मखलूक की पूजा नहीं। बोले आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? मैं बोला हम भारत की इज्जत करते, लेकिन उसको माता नहीं बना सकते, क्योंकि माता बनाए तो फिर पैर के नीचे डाल के चलेंगे कैसा? कोई माता के ऊपर चलता या माता को सर पे रखता? माता को नीचे डाल के खुद लेंगे कैसा? इसीलिए हम भारत की इज्जत करेंगे, भारत की हिफाजत करेंगे, भारत में शांति उन्नति लाएंगे, भारत की तरक्की में साथ देंगे। भारत के ऊपर कोई बुरी नजर डाला उससे भिड़ जाएंगे, लेकिन भारत की पूजा नहीं, कायनात के एक रब की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। है कि नहीं? पक्का? बोले नहीं, देखो हम लोग कैसे हैं, आरएसएस वाले, हम भारत माता की जय बोलते। मैं बोला हाँ, सुबह में भारत माता की जय बोलते, शाम में आईएसआई के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए काम करते मध्य प्रदेश में।
सुबह में भारत माता की जय बोलते हैं, रात में इंडियन रेलवेज को बेच डालते, एयरलाइंस को बेच डालते। सुबह भारत माता की जय बोलते हैं, आरबीआई का पैसा साफ कर डालते। माता की जय बोलते, कामा पूरे दुश्मन के करते, श्री राम का नाम लेते, रावण के रास्ते पे चलते। ये बर्बादी चल रही मेरे भाई। ये बुराई को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी? इंशाल्लाह मेरी और आपकी। खास तौर पे मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मेहरबानी कर जितनी मेरी बात समझ में आए ये जान लीजिए, अल्लाह के दीन की दावत से बचेंगे, वरना बचने की गुंजाइश नहीं। नमाजों के निजाम और ज़कात के निजाम से बचेंगे, वरना बचने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे तो बचेंगे, वरना बचने की गुंजाइश नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाओ, अल्लाह फरमाते हैं बनी इस्राइल, हमारे बंदों ने तुम्हारे को मस्जिदों में घुसकर तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दिया था। यानी अल्लाह के हुक्म से ही अजाब नाजिल होता मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म से अजाब नाजिल होता। आज हमारी बहन बेटियों को टिकटॉक से हटा के मस्जिदों में लाना है इंशाअल्लाह। आज हमारी बहन बेटियों को बुरे रास्ते से निकालकर हिजाब में लाना है इंशाअल्लाह। आज हमारी बहन बेटियों को हराम से निकालकर हलाल पर लाना है इंशाअल्लाह। बुरा ना माने, दिन में मैं आपके इस गांव में फिर रहा था, एक भी खातून बुरखे में नजर नहीं आई मुझे। एक भी माँ बहन बेटी, स्कूल की बड़ी बड़ी बच्चियां बाला खुले रखकर जा रही है और मुस्लिम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन? सहाबा ने पूछा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को बगैर पर्दे के बाहर निकालता है, दयूस है और वो जहन्नम में जाएगा। डरिए मेरे भाई अल्लाह से, डरिए अल्लाह से। अपनी बेटी को बगैर हिजाब के बाहर ना निकाले, अपनी बीवी को ना निकाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस हिस्से पर गैर मर्द की नजर पड़ेगी वो हिस्सा हिजाब में नहीं तो जहन्नम में जाएगा औरत का। अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द घर के जिम्मेदार है, मर्द घर के जिम्मेदार है। आप पर जिम्मेदारी है मेरे भाई, आप पर जिम्मेदारी है। मेरी उर्दू समझ में आ रही नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, अभी भी वक्त है। वमन युतिल्लाह व रसूल फफिर्रु इलल्लाह वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लीजिए, अल्लाह की तरफ लौट कर आइए, अल्लाह उसके नबी की इताअत पर आ जाइए तो बच जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर से कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर से तरक्की मिल जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल फरमाते ईमान वाला एक दूसरे का आईना है, हम एक दूसरे को आईना दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात कड़वी दिख रही होगी लेकिन मैं बोल के रहूंगा, जो सही है सही, गलत है गलत। मुसलमानों में ब्याज आम होते जा रहा मेरे भाई, इंटरेस्ट, गाड़ी पे, घर पे, कारोबार पे इंटरेस्ट। अल्लाह का वादा है, अल्लाह उसके नबी से जंग के बराबर का गुनाह नुकसान दे के रहेंगे अल्लाह। सूद के गुनाह के 70 दर्जे, कितने दर्जे? आखिरी दर्जे का गुनाह सगी अम्मा के साथ बिस्तर पर सोने के बराबर, मुंह काला करने के बराबर। आज सूद का अमन हो रहा, हमारे ये गुनाह हमें बर्बाद कर रहे मेरे भाई, बर्बाद कर रहे हमारे को ये गुनाह।